हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स और आज हम इसमें करने जा रहे हैं इसका वन शॉट रिवीजन। वन शॉट वीडियो है ये, सिर्फ हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। तो स्टैटिस्टिक में बेटा सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा को दो तरह कलेक्ट किया जाता है। पहला हो जाता है हमारे पास रॉ डाटा, जिसे हम क्या देते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, जैसे कि हमने मान लीजिए एक स्कूल में गए, वहां पे हर बच्चे की हाइट को मेजर किया और उसको नोट डाउन करते गए। ठीक है, मान लीजिए पहले 100 बच्चों का हाइट नोट किया एज के वाइज और उसको हमने एक कॉपी पे लिख लिया। अब इसी डाटा को जब हम बना देते हैं, जब इसी डाटा को हम बनाते हैं एक किसी प्रॉपर वे से लिखते हैं, तो उसे क्या देते हैं हम सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इस तरह भी हो जाता है, हमने इसको कहीं से उठाया है। ठीक है, प्राइमरी डाटा रहता है जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, एक तो हम डाटा को ग्रुप कर देते हैं या फिर अनग्रुप डाटा। रॉ डाटा जिसे कहा जाता है दैट इज अनग्रुप डाटा। सिर्फ हमने उसको एक सीरीज में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया कि 10 बच्चों की हाइट ये है 165 सेंटीमीटर, 155, 154, इस तरह। वो हो गया अनग्रुप्ड डाटा। और दूसरा डाटा रहता है ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा जिसे कहा जाता है। उसमें क्या रहता है, उसमें हम जैसे 10 to 20 बच्चों का इतना, 20 to 30 का इतना, वो लिखते हैं। अब डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना, डाटा का कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक में आपको अभी तक फिलहाल यही है, 3 ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये सब सीखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या किया जाता है, पहले आ जाता है बार ग्राफ। बार बनाए जाते हैं बेटा, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हम इस तरह लिख लेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ एनी आइटम, और यहाँ पर हमें कुछ भी स्कोर दिया हुआ है जो वो लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे 0, 10, 20, 30 इस तरह हमारे पास कोई डाटा था। 60, 10 0 से लेकर 10 तक हमारे पास आ गया। सपोज यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 4। अब बार्स बनाने हैं तो बेटा बार्स के लिए हम क्या करेंगे, 10 to 20 रहेगा इस तरह, 4, 20 to 30 इस तरह आ जाएगा। गैप्स में लेके चलेंगे, गैप रहेगा उसमें 0, 10, 20 इस तरह हमारे पास गैप रहेंगे। तो गैप की वजह से हमारे पास यहाँ नंबरिंग नहीं आएगी, यहाँ पर कुछ और आ सकता है। लाइक इलेक्शन में टीम ए थी, टीम बी थी और टीम सी थी, 3 टीमें थी, उनको उनमें कितने कितने कैंडिडेट्स जीते हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ सकता है। तो बार ग्राफ में हमारे पास बार्स रहते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, वो ज्वाइन नहीं होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या रहता है, हिस्टोग्राम में हमारे पास जो बार्स रहते हैं वो हमेशा अटैच रहते हैं, इस तरह अटैच रहेंगे एक दूसरे के साथ, ये वैल्यूज अटैच रहेंगी। ठीक है, ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से ही आगे निकला है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें चाहिए होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मार्क में पूछ लेते हैं व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ दिस वैल्यू। लाइक आपको पूछ लिया कि हमारा डाटा था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह, और यहाँ थी वैल्यू 2, 3, 7, 1। ये हमारा FI हो गया, ये हमारा इंटरवल हो गया। तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। 10 + 20 30, 15 आ जाएगा उसका हाफ, फिर इसका हाफ 20 + 30 डिवाइड बाय 2, 50/2 दैट इज 25, फिर 35, फिर 45। फिर एक्स एक्सिस पे हम क्लास मार्क लेते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास मार्क आता है
लाइक यहाँ 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, तो उसकी वैल्यू हम इस तरह ले लेंगे। 15 की वैल्यू है जैसे 2, तो यहाँ आ जाएगा। 25 की वैल्यू है 3, 35 की वैल्यू 7 ऊपर तक जाएगा, ठीक है, 5, 6, 7 इस तरह। 45 की वैल्यू है 1। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम इस तरह लाइन सेगमेंट लेते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी तक इस चैप्टर में यही 3 टॉपिक हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, विच हैव द बिगेस्ट वैल्यू, विच हैव द मैक्सिमम वोट्स, कौन सी टीम को मैक्सिमम वोट मिली हैं, या फिर मैक्सिमम कैंडिडेट्स किसके हैं, तो टीम सी के मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। हिस्टोग्राम में भी आ सकता है, किसकी 2 वैल्यू सेम है, दोनों में किसका इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला हिस्टोग्राम में हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको पूछ सकते हैं विच क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इन्हें बोलते हैं, विच क्लास इंटरवल हैव मैक्सिमम वैल्यू, तो आ जाएगा 30 to 40 क्लास इंटरवल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। लीस्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं 40 to 50। तो ये था हमारा चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक का 1 शॉट रिवीजन, जिसमें हमने 3 टॉपिक किए हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इनको आपको बनाना आना चाहिए और रीड करना भी आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।